जैसे अमरनाथ है। अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था। प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है, इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है। तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमरधाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला उसके लिए तो ये बरवाला है अमरधाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं और यहाँ कोई भी नहीं हो और यू खाली पड़ा हुआ आश्रम। अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का, और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की, और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया, और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कुटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते में, वो एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कूटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पे करोगे आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा? जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, हलवा बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जावे कि देखो यहाँ रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। बुआ ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्ठी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार समझ लो इन तीर्थों और व्रतों को,
तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी हैं। ये अनंत ब्रह्मांडों के उत्पादक हैं, ये सब के सृजनहार हैं। परमात्मा की खोज में आत्मा उसी दिन से लग गई जिस दिन से ये इस काल के जाल में फंसी थी। क्योंकि जो सुख इस आत्मा को सतलोक के अंदर था, यहां इस काल के लोक के किसी कोने में नहीं है। उस सुख की खोज करते करते ये महास्वर्ग में भी पहुंच गई, जिसको यहाँ का सबसे सुप्रीम यानी सबसे श्रेष्ठ सुख में सथल बताते हैं। वहां भी वो सुख नहीं है, वहां भी ऐसे ही आग लगी है जैसे इस पृथ्वी पर है। वहां पर भी वही प्राणी है जो यहाँ शुभ कर्म करके अच्छी भक्ति करके इस काल के सतर की, और वहां पहुंच गए। वहां उनको अच्छी पोस्ट मिल गई, देव शरीर प्राप्त हो गया, वहां का जो सुंदर शरीर है। और जो यहाँ राग द्वेष, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सारे विद्यमान है, खचाखच भरे हम ऊपर के लोकों के में रहने वाले प्राणियों में। तो वहां भी ये ऐसे ही अपना टाइम पास करके फिर नरक में चले जाते हैं। नरक का समय पूरा करके फिर ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के जो साधन है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही मंत्र है, एक ही विधि है, यानी एक जैसे ही वो सब क्रियाएं हैं। और हम परमात्मा पाने के लिए कोशिश करते करते अपने जीव सतर की सोच से और अन्य लोक वेद के आधार से हम महापुरुषों से मिलते हैं। क्योंकि ये विशेषकर हिंदू धर्म के पुण्यात्माओं में एक विशेष आस्था है परमात्मा की, और उनको इतना ज्ञान है सदग्रंथों के आधार से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये तो प्रत्येक हिंदू धर्म के पुण्यात्मा के, चाहे कोई भक्ति करता है या ना करता है, तो वो भी ये अवश्य कहता है कि वे गुरु बिन मोक्ष नहीं। तो ऐसी व्यवस्था अन्य किसी भी धर्म में नहीं रही। जैसे सिख धर्म के अंदर गुरु परंपरा थी, लेकिन बाद में वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानकर अपना अध्यात्म क्रियाएं करने लगे। लेकिन वक्त गुरु का होना अनिवार्य है। जैसे ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, ये तो एक आदरणीय सदग्रंथ है, महापुरुषों की जानकारी है, भगवान के विषय में लिखा है इसमें। ये तो ऐसा समझो कि हमारे औषधि की बुक हो, औषधि की पुस्तक है, और उसके जानकार की आवश्यकता है जो वैद्य हो। और वैद्य वही सफल होता है जो औषधि की पुस्तक में लिखी हुई सब जड़ियों को इकट्ठा करके मिला कर समझ कर जड़ी बनाता है। इसलिए वक्त गुरु की आवश्यकता है।
तो पुण्यात्मा, इस धारणा के अनुसार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये प्राणी गुरुओं के पास जाने लगे। अब श्रद्धालु को कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो तो जिज्ञासु होता है। जैसा भी उसके गुरुजी साधना करने को कहते हैं वो समर्पित होता है, वैसे ही करता है। तो पुण्यात्मा, सभी भक्ति भी कर रहे हैं और बुराइयां ज्यों की तो बढ़ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें किसी के अंदर भी कमी नहीं बनी। इसका कारण क्या है कि पूर्ण संत ना मिलने से तो कभी भी ये शांति इस समाज में, इस लोक में नहीं हो सकती। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, स्वयं एक संत की भूमिका करके चले गए और साथ में एक जुल्हे का कार्य भी किया करते थे, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि उसमें भ्रम फैला हुआ था कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति के अधिकारी हैं। बाकियों को तो इन्होंने ऐसे लगा दिया था, श्राद्ध श्रुद्ध निकालन खातिर क्रियाओं में उलझा दिया था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केदारनाथ है जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव सरस, तहसील वैट, जिला भरतपुर, राजस्थान से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायरमेंट हूँ बीएसएफ से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं 5 जुलाई सन 2013 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम वही जो सांसारिक परंपराएं जो भक्ति चलती है घर परिवार में वही कर रहे थे। बाकी सभी देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे थे। और लास्ट में जब हम आए थे तो हमारे माँ बाप और एक राधा स्वामी पंथ ब्यास वाले से जुड़े हुए थे, हम भी उसी में जाने लग गए थे, राधा स्वामी पंथ से जुड़ गए थे। उन्होंने सुबह शाम के लिए भक्ति के लिए बताया, 2-2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को। हमने 2-2.5 साल वो भक्ति की थी और हमारे पूरे माँ बाप हमारे 5-6 साल से उसमें जुड़े हुए थे, ब्यास वाले राधा स्वामी पंथ से। सर यह सब भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उसकी भक्ति साधना करने से हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक बोरिंग की, जो कि हमारे राधा स्वामी पंथ में भक्ति करते करते भी और 5-6 बोरिंग खराब हो गई, जिसमें कम से कम 5-6 लाख रुपए हमारा बर्बाद हो गया। और लास्ट में जब हम रिटायरमेंट होके आए थे, हमने भी सोचा कि चलो अभी कुछ और बोरिंग कराते हैं। तो हमसे वो बोरिंग राधा स्वामी पंथ में रहते हुए सक्सेस नहीं हो पाई। और राधा स्वामी पंथ में जब नाम लिया था तो राधा स्वामी पंथ वाले ने बताया था कि यहाँ सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना है और ना ही यहाँ पर जो है किसी धन दौलत के लिए नाम लेना है। जब हमारी बोरिंग नहीं कटी तो हमारे मन में विचार आया कि जब राधा स्वामी पंथ ने ये बात बताई है कि सुख दुख के लिए नाम नहीं लेना, तब हम कहाँ जाएं, किस भगवान को बताएं कि हमारी बोरिंग सक्सेस हो जाए। तभी हमको दिल में संतुष्टि ना होने की वजह से हम डेली के टीवी देखते थे, जो इसमें हम सिर्फ सत्संग ही सुनते थे कि कौन संत क्या वाणी क्या प्रवचन दे रहा है। सर आप राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर ही रहे थे, यहाँ तक कि आपके माता पिता भी जुड़े थे वहाँ से, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के एक ही मकसद वो था कि हमको जो है राधा स्वामी पंथ से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी अंदर आत्मा को कि ये भक्ति साधना सही है या ठीक है। इसलिए मैं सारे ही संतों महंतों की वाणियों से सत्संग सुनता था, देखता था। तो एक दिन अचानक रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, तो उससे हमको एक चीज़ का पता लगा कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि जो शास्त्र विधि अनुसार संत साधना करता है उसको यहाँ पे भी सुख मिलता है और यहाँ से जाने के बाद परलोक भी उसका सतलोक गमन होता है। और जो शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। और जो संत महंत इस संसार के अंदर, चाहे राधा स्वामी पंथ हो चाहे कोई भी पंथ हो, जो ये वाणी बोल रहा हो कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, या सुख दुख के लिए यहाँ मत आना या धन दौलत के लिए यहाँ मत आना, तो वो तुम्हारा शत्रु है। अब ये सब बात सुन करके मेरे को अचानक धक्का लगा कि हमने भी राधा स्वामी पंथ से गुरु को गुरु बना रखा है, तो वो हमारा शत्रु कैसे हुआ। लेकिन जब उन्होंने वो प्रमाण दिखाए कि पिछले पाप कर्म से यहाँ दुख मिलता है और पुण्य कर्म से सुख मिलता है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके शास्त्र बोल रहे हैं, तो गुरु महाराज ने, रामपाल जी महाराज ने हमको जब वो टीवी के अंदर शास्त्र हमारे सामने प्रमाण दिए कि देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेद बोल रहे हैं ये बात, और जो संत महंत ये बोल रहा है वो आपका शत्रु समझ लेना, वो आपको जो पाप कर्म को नाश ही नहीं कर सकता, वो साधना भी गलत है।
तो हम फिर जो है एक बार देखने के लिए बरवाला गए, हम और हमारी औरत पत्नी जी, कि चलो हम देख के आते हैं ऑन ग्राउंड है या नहीं है, कि टीवी में ही बता रहे हैं ऐसा। तो हम पहले वहाँ बरवाला गए और वहाँ पर सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद हम नाम दीक्षा नहीं लेके आए, हम वापस आ गए। रास्ते में आते वक्त हिसार से जयपुर जो ट्रेन चलती है उसमें कुछ भगत बैठे थे रामपाल जी महाराज के, और कुछ हम सामने बैठ के, तो वो हमसे सवाल जवाब कर रहे थे, कहाँ से आ रहे हो भगत जी? हम बोले भाई हम तो यहाँ से आए बरवाला सत्संग सुन करके। बोले नाम दीक्षा लिया? बोला मैं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मैं बोला अभी तो अब ज्ञान समझ रहे हैं, देखेंगे। और फिर हम राधा स्वामी पंथ से बिलोंग करते हैं, और राधा स्वामी पंथ तो बहुत ऊंचे भक्ति बता रहा है, वो तो संत मार्ग से शुरू करता है। संत रामपाल जी महाराज तो नीचे से भक्ति उठा रहे हैं। तो मैं ऐसा विचार कर रहे थे, तब वो एक भक्त बोला हमसे कि आपकी जो साधना है राधा स्वामी की, वो शास्त्र के विरुद्ध है। अब मेरे को यहाँ पे फिर रुकना पड़ा कि टीवी में भी रामपाल जी महाराज यही बोल रहे थे कि वो शास्त्र के विरुद्ध साधना है, और शास्त्र के विरुद्ध साधना से कोई फायदा नहीं है। तब मेरे को भी कुछ यकीन हुआ कि बात तो ठीक है। फिर हमने बोला कि ठीक है देखेंगे। फिर वो जो भगत थे रामपाल जी महाराज के, वो बोले कि आप नाम क्यों नहीं लिया? मैंने कहा ज्ञान समझ के लेंगे। बोला नहीं, आपको अगर कोई शंका है तो 15 दिन के बाद दोबारा आश्रम में आकर के आप पूछ सकते हो। मैंने वो तो मालिक दया करेंगे, देखेंगे। फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला कि कबीर जी को आप क्या मानते हो? मैंने कबीर जी तो सुप्रीम गॉड है ही पूरे संसार के अंदर, चाहे वो कोई भी पंथ हो, कोई भी संत हो, बिना कबीर परमात्मा के तो एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। ये तो हमारा विचार दृढ़ था। तब उन्होंने बोला ठीक है, तो आपकी बात बन जाएगी। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद हमसे वो राधा स्वामी पंथ की जो भक्ति थी और सुबह शाम बैठने वाली, वो बिल्कुल छूट गई। हमने फिर रोजाना ही संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने, और 10-15 दिन तक प्रवचन सुनने के बाद जो नीचे लाइन की पट्टी आती है टीवी के अंदर, उसके अंदर डेट दी हुई थी सत्संग की। हम अगले ही महीने 15 दिन के बाद दोबारा बरवाला पहुंच गए। तो हमारे बरवाला जाने पर हमारी मम्मी बोली कि बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हम जा रहे हैं बरवाला नाम लेने के लिए। बोला बेटा मैं भी देखने चल सकती हूँ, मेरे को देखने में बुराई थोड़ी है, नाम नहीं लाऊंगी, बाद में देख लेंगे। मैंने ठीक है चलो। तो हम 5 प्राणी, मैं, मेरी पत्नी, मम्मी और पापा और मेरे ताऊ जी, हम 5 बरवाला पहुंचे। हमने तो जाते ही नाम ले लिया, मेरी पत्नी ने और हमने। बाकी मम्मी पापा ने आधा घंटे के बाद घूम फिर करके बोला हमको भी नाम दिला दो। तो यहाँ कोई पैसा थोड़ी लग रहा, ले लो। सबने नाम ले लिया। नाम लेकर के हम घर आए। सर, जब हम संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनका अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें नाम दीक्षा लेने के बाद कोई ना कोई लाभ अवश्य मिलते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक या आर्थिक हो। तो सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हम जब राधा स्वामी पंथ से भक्ति कर रहे थे तो उस समय हमने 4-5 बोरिंग लगाई थी, तो उसमें हमारा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। हमारी वो एक भी बोरिंग सक्सेस नहीं हो पाई थी। अब हमने जब ये नाम लिया था रामपाल जी महाराज से, और 15 दिन के अंदर अंदर हमारी वो बोरिंग सक्सेस हो गई, जिसमें कबीर मालिक खुद आकर के और उस मशीन पर बैठ करके और जो है बोरिंग करा के गए। ये हमारी मम्मी को दृष्टांत हुआ था। वो माला जाप कर रही थी परमात्मा का देवा मंत्र, तो उस समय उनको बैठे बैठे ही कबीर परमात्मा उस मशीन पर दिखाई दिए। तो हमारी मम्मी दौड़ के आई, बोले बेटा देखना देखना कबीर मालिक आ गए। मैंने कहाँ पर है? बोलो मशीन पर बैठे हैं। मशीन पर कहाँ से आ गए? वहाँ तो हमने एक धागा बांधा, रक्षा सूत्र देते थे हमारे वहाँ आश्रम से, हमने रक्षा सूत्र बांधा था मालिक का नाम लेकर के। तो मालिक खुद आ गए उस समय। तो वो हमारी बोरिंग बिल्कुल खूब बहुत बढ़िया सक्सेस हो गई, और हमने इधर उधर से कुछ कर्ज करके वो बोरिंग कराई, और वो कर्ज का पैसा भी हमारी फसल से पहले ही बराबर हो गया 5-6 महीने के अंदर अंदर ही। वो मालिक ने ऐसी दया बख्शी। फिर हम 15 दिन के बाद हमारे पूरे बच्चे परिवार सारा ही लेकर के हम दोबारा बरवाला पहुंचे, सबको नाम दीक्षा दिलाया कि मेरी ये सत्य साधना है, और यहाँ पर जो बता रहे रामपाल जी महाराज वो ज्ञान और भक्ति बिल्कुल सत्य है, आप सभी चलो। तो हमारे भतीजे भाई बहन सभी चले गए, हम सभी नाम दीक्षा लेके आए। सर एक बात बताइए, आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, और जो श्रद्धालु राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है कि उनके गुरुजी के पास काफी ज्यादा भीड़ आती है। तो सर क्या भीड़ को देख करके श्रेष्ठ संत का आंकलन किया जा सकता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं भी पहले सोच रहा था, जब एक पहली बार मैं बरवाला देखने गया था, रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने गया था, तो बरवाला आश्रम तो एक छोटा सा आश्रम नजर आता है राधा स्वामी पंथ के देखते हुए। रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग है, और वो सारे शास्त्रों से प्रमाणित है। किसी भी शास्त्र ले लो, किसी धर्म के शास्त्र से, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, गीता हो, कुरान शरीफ हो, आप बाइबल ले लो सिख धर्म का भी, सभी शास्त्रों से रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके और भक्ति विधि बताई है, और वो जो ज्ञान बताया है वो सभी शास्त्रों में प्रमाणित है, वो मोक्ष मार्ग है। जबकि राधा स्वामी पंथ के अंदर कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है, वो सब संत महंतों की बनी हुई वाणियों से सिर्फ अपने इच्छा से या अपने तरीके से वो बताते हैं, उसमें कोई भी मंत्र है वो सब कुछ गलत है। राधा स्वामी की भक्ति करने से ये हमको पता लगा, रामपाल जी महाराज ने जब उनकी किताबों से हमको रूबरू कराया और उनका ज्ञान के बारे में बताया कि शिवदयाल सिंह जी
और 17 साल तक हठयोग करके एक सिद्धि प्राप्त करके या जैसे भी अपनी मर्जी से साधना चलाई, हठयोग चलाया, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को आंख बंद ना कर करके और बैठे रहने से, और जो मंत्र दिए वो शास्त्र के विरुद्ध है, ये हमको पता लगा, तो हमने वो भक्ति तुरंत त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। सर, कुछ लोगों का यह मानना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं, जबकि आप तो बीएसएफ से रिटायर्ड हैं। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है वो अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से प्रमाण करके भक्ति बता रहे हैं और वो बिल्कुल सत्य भक्ति है, पूरे विश्वासपूर्ण भक्ति है। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो लोग कर रहे हैं जिनका कोई प्रमाण नहीं है, ना कोई शास्त्रों से प्रमाण है, ना कोई गीता से प्रमाण है, ना ही किसी धर्म ग्रंथों से प्रमाण है। वो मनमर्जी की जो एक साधनाएं चला रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति में आती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है और वो सारे सतग्रंथों से अपना ज्ञान बता रहे हैं और सत्य भक्ति दे रहे हैं। सर, आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आ रखे हैं, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है और बिल्कुल सत्य साधना है। सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है और होगा, लेकिन जो सत्य साधना नहीं कर रहे उनको ना तो यहाँ सुख होता है, ना ही जाने के बाद वहाँ सुख होगा। ज्ञान को समझकर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों को सुने, सत्संग सुने, उनकी बनाई हुई किताबों को पढ़ें और सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना मोक्ष कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अभी वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अनेक टीवी चैनलों पर सत्संग आ रहा है, उसके नीचे एक पट्टी होती है, उसमें पट्टी के अंदर सभी सेवाओं के नंबर दिए जा रहे हैं। उन नंबरों को पर फोन करें और अपनी नजदीकी नामदान केंद्र का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।